नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो आपके सामने रख देती हूँ। आज बात करेंगे पीओके की, जहां बगावत का ऐसा महामार्च निकला है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक कांप उठा है। पीओके में मार काट के बीच पाकिस्तानी सेना में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। जनरल आसिम मुनीर बुरी तरीके से फंस चुके हैं और शहबाज शरीफ दुनिया के सामने बेपर्दा एक्सपोज हो चुके हैं और तस्वीरें भी बाकायदे सामने आ रही है। तस्वीरें गवाह है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। गुलाम कश्मीर यानी कि पीओके में पिछले 27 दिनों से बगावत की आग सुलग रही है। जनता सड़कों पर है। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आर पार की जंग छिड़ चुकी है। आटे, बिजली और बुनियादी हक के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान से आजादी का महासंग्राम बन चुका है और इसी को लेकर के बड़ी तस्वीर भी रखी जा रही है। बगावत का ये पूरा जो रूप है, ये जो पूरा प्रारूप है, क्या इसके इर्द गिर्द पाकिस्तान टूट जाएगा? ये बड़ा प्रश्न। स्थानीय लोगों पर खाद्य आपूर्ति रोकने के दावे, बच्चों तक दूध और बुनियादी सामान नहीं पहुंच पा रहे और दवाइयों की भी भारी किल्लत है। ज्यादा हालात ना बिगड़े, इसको लेकर के बड़ी चिंता भी जाहिर की जा रही है। आटा, चावल, दाल जैसी जरूरी चीजों की कमी का भी दावा किया जा रहा है। आज एक माह होने को है जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, बिलखुसूस पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, वैली के अवाम से, लद्दाख कारगिल के अवाम से हम अपील करते हैं और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का बड़ा सवाल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्या पीओके में अब पाकिस्तान का कंट्रोल सच में ढीला पड़ रहा है? क्या बगावत ने मुनीर की कमान को और कमजोर कर दिया है? और क्या पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री बैलेंस अब पूरी तरीके से टूट चुका है? हकीकत क्या है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल एस.के. मलिक, साथ ही साथ हैदर हयात पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगे। पहला सवाल एस.के. मलिक सर आप ही से, इस वक्त अगर पीओके की स्थिति देखी जाए तो मारकाट वाली स्थिति नजर आ रही है और इसी के इर्द गिर्द ये बड़ा प्रश्न और बड़ा एक डिलेमेटिक कंडीशन जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं टूट ना जाए और इसे पूछा भी क्यों ना जाए, क्योंकि हालात तो ऐसे ही इस वक्त बानगी दे रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। पीओके में असल मायने में हो क्या रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं, इसे डिकोड कर पा रहे हैं? रितु सिंह जी, आपको, जामवाल सर को और आपके सभी लाखों दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए, पीओके के अंदर अब जो हालात चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, क्रिस्टल क्लियर है कि लोगों के अंदर जो एक गुस्सा था, जिसकी आग धधक रही थी, उस आग की ज्वाला ने नया लेवल छू लिया है। अभी अभी कल ही उनके जो मेन जो सिविल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं अमन खान साहब, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए और पाकिस्तान से हम उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमें अपने जो लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमें उनसे उम्मीद है, जिसको वो रेफर कर रहे हैं। खुलेआम उन्होंने नाम लिया पुंछ, राजौरी और हमारे जो भारत की जो नागरिक है, उन्होंने कहा कि हमारा साथ दीजिए, जिससे कि हम अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको मंगवा सके, इस गवर्नमेंट को झुका सके, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बेसिक सुविधाओं से लेकर उनकी जो भी डिमांड है, हर डिमांड पर बहानेबाजी कर रही है और उनके पास पूरा वक्त है जाके पूरे विदेशों में विदेशी यात्राएं करने का, जबकि उनका देश धधक रहा है। उनके कब्जे के एरिया वाले जो नागरिक है, जो कि टेक्निकली हमारे नागरिक है, उन लोगों की उनके साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, दूसरे दर्जे का व्यवहार हो रहा है,
उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और उन्होंने कहा कि हमारे लेह लद्दाख के लोगों का भी साथ चाहिए। और ये भी वो कह रहे हैं कि आज हमारी पेशेंस वहां तक आ चुकी है कि अगर आप हमारी ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पास तो दूसरा रास्ता खुला है, जिसको वो कह रहे हैं कि अब जो कश्मीर का रास्ता है और जिसको कहते हैं तुर्तुक का रास्ता खोल दीजिए, एक्सिस खोल दीजिए, हम खुश हैं उसमें। और अब वो जिसको कहते हैं कि रितु सिंह जी कि ये पराकाष्ठा उस लेवल पे पहुंच गई है असंतोष की, डिससैटिस्फैक्शन की, कि जब लोगों में एक विद्रोह आ जाता है, घर घर के अंदर विद्रोह जब घुसता है तो आप उसको इतनी जल्दी नहीं सुलझा सकते। जबकि देखिए उनके जो प्रधानमंत्री है और उनको कहा जाए दलाल मुनीर जो हैं, वो विदेशों में बैठकर वहां की मेहमान नवाजी का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, आप जी अपने देश पर ध्यान ना देना आपका इच्छा है, लेकिन पीओजे की हद हो गई ना, फिर तो नीचता की हद हो गई। एक राजन जामवाल सर से मेरा प्रश्न है, हैदर हयात ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, बहुत स्वागत आपका हैदर हयात साहब। प्रश्न मेरा जामवाल सर, अभी जो एसके मलिक सर ने कहा कि हालात जो बन रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि या तो हुकूमत समझ नहीं पा रही है या आवाम समझा नहीं पा रही है। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि पाकिस्तान हैज बीन मिसमैनेज्ड, मतलब 1947 से। इनफैक्ट अभी मैं वो सुन रहा था थोड़ी देर पहले ना, वो एक्स जो सिंगापुर के पाकिस्तान के ऊपर काफी कुछ बोला उन्होंने, तो ही वाज गिविंग आउट सर्टेन डिटेल्स। मतलब 47 से कभी यहाँ पे समहाउ जमहूरियत पनप नहीं पाई, या पनपने नहीं दिया, या जो भी हुआ दिस थिंग, एंड कंटिन्यूअसली मतलब मिलिट्री हैज बीन रूलिंग विदाउट अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि हुक्म आपका चलता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर होगा बदली तो कौन होगा, सिविलियन सेटअप है उसको बदली कर देंगे, इलेक्शन में दूसरे को जिताएंगे। हम जैसे पाकिस्तान आर्मी के बारे में बोलते हैं ना कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं। तो मतलब दे हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन, पुटिंग देयर पपेट्स, और उसकी वजह से ये पाकिस्तान की आज जो हालत है टोटली सेल्फ क्रिएटेड। फिर बीच में 71 की लड़ाई हारने के बाद इनके दिमाग में आया कि नहीं अभी ऐसा करते हैं कि लड़ाई में तो इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, तो ये टेररिज्म गेम खेलते हैं। अब वो टेररिज्म गेम जो इन्होंने 71 के बाद 72 73 के में स्टार्ट करी थी, अब उसमें उसकी आग की लपटों में खुद इतने लिपट के हैं कि मतलब खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब खाली पीओ की प्रॉब्लम नहीं है, पीओ के बलूचिस्तान, टू सम एक्सटेंट सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे भी मतलब ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के पास जाने ही वाला है। ओपन मतलब रिवोल्ट हो रहे हैं। यू सी, टेररिज्म एक चीज होती है, इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि टेररिज्म से अगली स्टेज यानी कि ओपन इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई है। नाउ मतलब कोई भी जो मिलिट्री हिस्ट्री को वगैरह को जानता है, ही नोज कि ओपन इंसर्जेंसी और टेररिज्म में बड़ा फर्क होता है। टेररिज्म में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो जाके उधर बम फाड़ते हैं, आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। वेयरएज ओपन इंसर्जेंसी स्टेज में आम लोगों का सपोर्ट है और आम लोग खुल के, चाहे गोलियां चल रही हैं, चाहे कुछ हो रहा है, खुल के सामने आ रहे हैं। नो, उस स्टेज पे पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ये कहने सुनने की खाली बात नहीं है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जिसके पास भी आंखें हैं उसको दिख रहा है पाकिस्तान में हो रहा है। और इसमें 100% जो भी मतलब किसी का अगर कसूर बोले तो पाकिस्तानियों का ही है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट का है। एक्चुअली आम पाकिस्तानियों का बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इट इज द एस्टेब्लिशमेंट। जो हुकूमत उनको मिली और जिस हुकूमत ने उनके ऊपर पिछले 79 ईयर से राज किया, वो हुकूमत ने उनको इस हाल में पहुंचा दिया। अभी आई डू नॉट सी एनी मतलब मच फ्यूचर। हैदर हयात साहब, इसी पर आपका एक रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रितु। 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बुनियादी तौर पर आप लोगों को मसला किस चीज से है। हर रोज आपके डिबेट का आगाज इसी चीज से हो रहा है कि पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान टूट गया। ये ब्रिगेडियर साहब भी मेरा ख्याल है कि जब से पैदा हुए हैं ना, तब से यही चीजें सुन रहे हैं और अब बड़े हो गए हैं और टांगे कबर में है। बातें अभी भी वही है जी कि पाकिस्तान जो है वो टूट रहा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा संभाल के नहीं, हैदर हयात साहब, मैं अपनी डिबेट पर नहीं हूं। आप थोड़ा सा संभल कर बोलिए, शब्दों का चयन ठीक रखिए। मेरे मेहमान है वो। सुनिए, अभी तो मैंने आपको आपकी ज़बान में जवाब देना है। अरे मेरे ज़बान पर आप आ भी नहीं पाएंगे, सुनिए पहले।
जिस अदब लफ्ज का के इस्तेमाल साथ किया था ना, मेरे मेहमान के साथ इस तरीके की मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। प्लीज हैदर ऐसा मैंने पहले ही टोक दिया है। का प्लीज भाषण दे कंप्लीट रहे कीजिए। हैं ना, पहले उसको अपने ऊपर जरा थोड़ा सा अप्लाई करें, खासतौर पे ये मलिक ठीक है, साहब जो ठीक है। है। अभी चलिए, मैंने complete सुना कीजिए। जो इनकी गुफ्तगू में खौफ है ना बुनियादी तौर पर जनरल आसिम मुनीर से, वो मुझे नजर आ रहा था जिस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल कर रहे थे। देखो, हम देखिए दलाल जहां नहीं तक बात है करते। यार, मिस्टर खामोशी से पत्रकार, हम चुप दलाल करके नहीं सुनो, करते। पहले हम चुप कीमत करके नहीं सुनो, करवाते हैं। पहले चुप नहीं करके नहीं, आप सुनो। लोगों की तो कीमत है, और तुम बदतमीजी से जो पेश आते हो ना, क्या कब्र में किसके पैर मैं टंगे? जैसा मुंह वैसी ही चपेट लगाता मुल्ला हूँ। की- जैसा मुंह मुल्ला के अगर कब्र तुम में मेरे नहीं साथ है। तहजीब से हमारे बोलेगा, डेकोरेटेड मैं सोल्जर उसके हैं। साथ तहजीब से बोलूंगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।